नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आज चौथा भाग है। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। देखिए, वैदिक काल में विभिन्न देवताओं की उपासना है साहब। यानी कि वैदिक कालीन जो आर्य थे वो बहुदेववादी थे। इन देवताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया, देवता और भगवान। पहले मैं आपको भगवान और देवता में फर्क बता देता हूं। भगवान का अर्थ है वह इंसान या वह व्यक्ति जो आपका हर परिस्थिति में भला चाहे। तो भगवान कौन है जो आपका हर परिस्थिति में भला चाहे, ये आप अपने आसपास देखेंगे। और देवता, देवता आप भी बन सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसे कार्य करिए जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, जो लोगों के लिए सुखदायक हो, तो आप देवता की श्रेणी में भी आ सकते हैं। जैसे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के उड़ू कासमेर नामक स्थान पर हुआ था। तो भगवान और देवता में इतना सा फर्क है, याद रखिएगा। देवताओं की तीन श्रेणियां, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आइए एक एक श्रेणी की बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता में सबसे पहले आकाश के देवता। आकाश के देवता की अगर मैं बात करूं तो आकाश के सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो हैं उनका नाम मिलता है धौ। धौ कौन? धौ आर्यों के, याद रखिएगा, धौ आर्यों के सबसे प्राचीन देवता थे। इनकी तुलना पिता के समान की गई है और इसे वृषभ के रूप में भी दिखाया गया है। धौ के बाद है सूर्य। सूर्य की बात करें तो समस्त विश्व के रक्षक, अच्छे व बुरे काम के दृष्टा के रूप में हम सूर्य को देखते हैं। और तेज घोड़े के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो दो हुए धौ, एक हुआ सूर्य। एक है वरुण। वरुण की अगर बात करें तो जल या समुद्र का देवता। वरुण जो है, इन्हें ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा जाता है। ऋत, नैतिकता के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। आकाश के अन्य देवताओं में एक है मित्र। मित्र जो है, इसे सूर्य का ही एक रूप माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मित्र क्या है? बोले सूर्य का ही एक रूप है। फिर है पूषण। पूषण जो है, ये वनस्पतियों व औषधियों का देवता है। इस रथ को बकरे के द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। मित्र, पूषण और उषा आर्यों की प्रातः काल की देवी। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने की पूर्व बेला को, ध्यान रखिएगा, उषा कहा जाता है। आगे चलें। अब है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में अगर गौर से देखें तो इंद्र। इंद्र को कहा गया है पुरंदर, इंद्र को कहा गया है पुराभेता। इंद्र का ऋग्वेद में आपको 250 बार उल्लेख मिलेगा। आर्यों का सबसे प्रतापी और महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। ठीक है। फिर है एक मरुत। मरुत आंधी तूफान के देवता हैं साहब। इन्हें इंद्र के सहायक के रूप में भी जाना जाता है। रुद्र, नाम से ही पता चल रहा है रुद्र। रुद्र का मतलब क्रोध। और रुद्र की बात करें तो ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन है। इनका स्वभाव क्रोधी रूप में है और इसलिए इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है। पूछेगा किस एक देवता को शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है, तो बताएंगे रुद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु, हवा का देवता, ये तो समझ में ही आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ पृथ्वी के देवता की बात कर ले।
पृथ्वी के देवता में एक देवता है अग्नि। अग्नि को त्रिलोकी देवता कहते हैं। त्रिलोकी देवता का मतलब है आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों स्थानों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और अग्नि जो है देवता और मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। देवता और मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। फिर है सोम, वनस्पतियों का अधिपति, अर्थात ये कहें कि वनस्पति या औषधि से संबंधित जो देवता है वो है सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। आगे पृथ्वी धरती माता के रूप में हम कहते हैं। आपको एक और चीज बता दूं कि हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर धरती को माता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी धरती माता के रूप में और जीवन और उत्पादकता की देवी के रूप में जानी जाती। अन्य देवताओं में अगर हम बात करें तो बृहस्पति, सरस्वती, सरस्वती ज्ञान की देवी है। फिर अरण्ययानी, अरण्ययानी जंगल की देवी। तो ये कुछ पृथ्वी के देवता है। आगे चले, आगे अगर देखें तो अब हम थोड़ा सा विस्तार देखते हैं देवताओं के बारे में। तो इंद्र ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे प्रमुख देवता। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो थे वो पारलौकिक जीवन की बजाय इहलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। पारलौकिक अर्थात इस जगत से परे भी एक जीवन है। इस काल के लोग अगर हम देखें तो एक प्रकार से भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखा करते थे। ठीक है, इन ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था इंद्र। इंद्र को कहा गया है पुरंदर, अर्थात किलों को तोड़ने वाला, या कहें किलों को जीतने वाला, पुराभेता, दुर्गों का नष्ट करने वाला। तो पुरंदर, पुराभेता। और ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अच्छी बातें। वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने के कारण इंद्र को इस नाम से भी जाना जाता है। पुराभिद्र, बादलों को भेदने वाला, ये भी आपको नाम याद रखना। एक सोमापा, सोम का अत्यधिक पान करने के कारण इन्हें सोमापा कहा गया। शतकृति, 100 शक्तियों का स्वामी, तो कई शक्तियों का स्वामी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते। अग्नि, अब अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है ये देवताओं का दूत है। अग्नि की बात करें तो इनका स्थान जो है इंद्र के बाद है। और जैसा कि हम जानते ही हैं, अभी हमने बात भी की कि अग्नि का 200 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, फिर देवता और मानव के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। और एक चीज, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि, अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता है जो मैंने अभी बताया जिसे आकाश, अंतरिक्ष व पृथ्वी तीनों में शामिल किया गया है। तो अग्नि इंपॉर्टेंट देवता है। ठीक है, नीचे लिखा है अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाती है और अंततः देवताओं को मिल जाती है। आगे बढ़े, वरुण नैतिकता से संबंधित देवता, नैतिक नियमों का संरक्षक करने वाला देवता है वरुण। वरुण को जल का देवता, वरुण जल या समुद्र का देवता मानते हैं। इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसे ऋतस्य गोप के नाम से भी जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। वरुण का एक नाम ऋतस्य गोप है। यह ऋत अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक है। न्यायकर्ता, पापियों को दंड देने की भी जिम्मेदारी किसकी है? वरुण की है, ध्यान रखिएगा। ईरानी ग्रंथ है एक जिंद अवेस्ता, और इस जिंद अवेस्ता में इसे अहुर मजदा, अहुर मजदा कहा गया है। आगे चलें।
सोम, अभी जैसा कि सोम के बारे में हमने चर्चा की है, सोम एक पवित्र पदार्थ था जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाता था, देवताओं को प्रिय माना जाता था। पहले हमने कैटेगरी देख ली, फिर जो जो इंपॉर्टेंट है उनको एक एक को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। मरुत, मरुत का मतलब है आंधी तूफान का देवता, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंद्र का सहायक। अश्विन, आर्यों के चिकित्सक। ये एक इंपॉर्टेंट है कि आर्यों के चिकित्सक देवता के रूप में कौन जाने जाते थे, तो आप बताएंगे अश्विन। कौन? अश्विन। और इन्होंने आर्यों के टूटे पैर जोड़े, उनके नावों की मरम्मत की। एक है सविता, सवित्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, और गायत्री मंत्र जो है वो सवित्र को ही समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सवित्र कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सवित्र को ही समर्पित है, याद रहेगा। आगे बढ़े। अब देखिए कुछ वैदिक देवियां। वैदिक देवियों में सबसे पहले उषा, प्रभात की देवी। फिर एक है पृथ्वी, जो मैं भी बता चुका हूं, धरती माता। अदिति, ये याद रखिएगा, देवों की महामाता, देवों की महामाता अदिति। रात्रि, तारों से आच्छादित आकाश की संरक्षिका और अंधकार एवं रात्रिकालीन शक्तियों का प्रतीक, तो यानी रात्रि देवी के रूप। आगे चले। फिर है अरण्ययानी। अरण्ययानी का मतलब है जंगल की देवी, वन देवी। भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार करके राजपाट छोड़कर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनके भाई उनकी चरण पादुका अपने सिर पर रखकर जंगलों में भटकते हुए आते हैं। जब जंगलों में भटकते हुए आते हैं और जब राम आगे बढ़ जाते हैं, तो राम को ये बात पता थी कि उनको ढूंढते हुए उनका एक भाई जरूर आएगा। तब एक प्रसंग मिलता है रामायण में कि वन देवी भगवान श्री राम के पास आती हैं और भगवान श्री राम को ये कहती है कि प्रभु मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताएं। तो वन देवी को भगवान श्री राम कहते हैं कि अब तो मैं आ गया हूं, लेकिन आप इतना सा मेरा एक कार्य कर दीजिए कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते में यदि कोई कांटे हो तो आप जरा उन्हें हटा दीजिए। वन देवी ने पूछा, क्यों? आप तो आ गए हैं प्रभु। बोले, मैं तो आ गया हूं, लेकिन मुझे ढूंढता हुआ मेरा भाई आएगा और वो नंगे पांव आएगा। तो बोला, आपके भाई इतने कमजोर हैं कि उनके पांव में कांटा लग जाएगा तो वो उस कांटे के दर्द को सह नहीं पाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, मेरा भाई तो वज्र के समान है, मेरा भाई तो वज्र के समान है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को ये पता चले कि उसका भाई यानी कि मैं इन कांटे वाले रथ पथ से गुजरा हूं। अगर उसे ये बात पता चलेगी तो वो बड़ा दुखी होगा। सोचिए, एक भाई दूसरे भाई के लिए ये वार्ता कर रहा है, जो कि हमारी संस्कृति का पार्ट है, जबकि आज 200 गज जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है। चलिए, अरण्य यानी जंगल की देवी। फिर पिशान, पिशान यानी वनस्पति, वनस्पति की देवी। औषधीय और पोषक वनस्पतियों की अधिशास्त्री। इला, आहुति से संबंधित देवी है। पुरामधी यानी उर्वरता की देवी, एक ये याद रखना, एक नाम पूछा जा सकता है आपसे। फसलों और कृषि की समृद्धि का प्रतीक किस एक देवी को माना गया है? ठीक है, आगे चले। अब देखो साहब, सवाल बनता है
ये तो देवताओं की श्रेणी हो गई। 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वैदिक धर्म का विकास, तो वैदिक धर्म का विकास जो है उसमें देवता में एक तो आप देखिए बहुदेववाद। बहुदेववाद का मतलब है, ध्यान रखिएगा, बहुदेववाद का मतलब है ऋग्वैदिक कालीन आर्य एक से ज्यादा देवताओं की उपासना करते थे, जो कि अभी आपने समझा। ठीक है। दूसरा है हीनोथिज्म। हीनोथिज्म का मतलब है कि आप एक स्थान पर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और वहां एक से ज्यादा देवता हैं, लेकिन उनमें से किसी एक देवता को आपने प्रमुखता दी है, तो उसको कहेंगे हीनोथिज्म। मैक्स मूलर ने एक देववाद या हीनोथिज्म का कि एक समय में एक ही देवता को प्रमुखता देना। एकेश्वरवाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें एकेश्वरवाद के बारे में जानकारी मिलती। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। तो ध्यान रखिएगा, बहुदेववाद, हीनोथिज्म। हीनोथिज्म में आपको याद रखना मैक्स मूलर, ये वही मैक्स मूलर हैं जिन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। अब देखो साहब, उपासना। उपासना यानी कि भगवान की आराधना कैसे की जाती। तो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे उनकी उपासना की क्या विधि थी। तो पहला स्तुति पाठ। पाठ कर रहे हैं साहब, जैसे मन में हम पाठ करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिर यज्ञ। यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोग यज्ञ के अवसर पर मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे। यज्ञ के अवसर पर पशु बलि नहीं दी जाती थी। यदि आहुति दी जा रही है तो शाक, जौ, घी ऐसी आहुति दी जा रही है। अब ऋग्वैदिक काल के अंत तक आते आते पशुओं की बलि दी जाती शुरू हो गई। अब मान लो कि पशुओं को लाया गया बलि देने के लिए, तो बलि देने से पहले उसे जिस स्तंभ से बांधा जाता था उसे कहते थे यूप। तो आपसे पूछेगा यूप क्या है, तो पशुओं को बलि देने से पहले जिस स्तंभ या जिस खंबे से बांधा जाता था उसे कहते थे यूप। हालांकि ऋग्वैदिक काल में पशुओं की बलि नहीं है, थोड़ा सा टाइम के बाद बलि शुरू हो रही। अब उपासना का उद्देश्य। तो उपासना देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया लौकिक और पारलौकिक। लौकिक जीवन की अगर हम बात करें तो लौकिक जीवन में आर्य देवताओं की उपासना करते थे। पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य यानी कि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। फिर इनको चाहिए भौतिक सुख सुविधा, गाय। ठीक है, इसकी ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म और मृत्यु के कष्टों की बात कर रहे हैं कि भाई मरने के बाद क्या होगा, मैंने इतने सारे पाप कर दिए तो मेरा क्या होगा, इन सब पर इनको कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए, अब हम आ गए हैं एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल में। तो अब तक तो ऋग्वैदिक काल, अब उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। क्लियर। तो ये था ऋग्वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन जो हमने पढ़ा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे ऋग्वैदिक कालीन कबीलाई समाज था, पंच कबीले थे। समाज की सबसे निचली इकाई थी परिवार। कई परिवारों के समूह को कहते थे गांव। कई गांवों के समूह को कहते थे विश। कई विश के समूह को कहते थे जन। ये जो सिस्टम आप यहां मैंने लिखा है ये है ऋग्वैदिक कालीन।
उत्तर वैदिक काल में ये चल रहा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन प्लस जन मिलकर हो गया जनपद। जन प्लस जन मिलकर हो गया जनपद। यहां जो राजा था, उस राजा को कहते थे जनस्य गोप्ता। राजा को कहा जाता था जनस्य गोप्ता। अब यहां जो है राजा ज्यादा पावर में आएगा और राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेगा। स्वराट, सम्राट, भोज, एकराट, विराट, ऐसी उपाधियां लेगा। तो राजनीतिक स्तर पर व्यापक परिवर्तन आपको यहां देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे बड़ी इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी जनपद। क्लियर? चलिए, और इसी समय राष्ट्र शब्द का एक और ध्यान रखें। इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी पहली बार दिखाई पड़ता है। अब देखिए, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। जनपदों का निर्माण, तो जनपदों के निर्माण में अगर देखें तो पहले अभी बताया मैंने कि जन या कबीला थे। मान लीजिए ये एक जन है और ये एक जन है, तो ये दोनों मिलकर हो गए जनपद शक्तिशाली। तो भरत कबीला था, पुरु कबीला था, तो भरत और पुरु मिलकर कुरु हो गए। आगे चलकर आप पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र। फिर एक तुर्वस और एक क्रीवी आपको दिखाई पड़ रहा है। तुर्वस और क्रीवी, ये दोनों जन थे। देखो, ये भी जन और ये भी जन, ये दोनों मिले और ये दोनों मिलकर पांचाल। तो पांचाल क्या हुआ? जनपद हुआ, पांचाली जनपद। इस विलय से बड़े राजनीतिक इकाइयों का निर्माण हुआ और उसे कहा जाने लगा जनपद। क्लियर? आगे चलते हैं। अब राजा जो है वो पावर में आएगा। बोले राजा कैसे पावर में आएगा? तो राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। अब हम ऋग्वैदिक कालीन अगर देखें तो ऋग्वैदिक कालीन राजा जो था उसे कहा गया था जनस्य गोप्ता। ठीक है साहब? और इस राजा के लिए राजनीतिक संस्थाएं थी, और उन राजनीतिक संस्थाओं की मैं अगर बात करूं तो एक थी सभा, एक थी समिति, एक थी विदत और एक थी गण। अगर आप पिछली क्लास को देखेंगे तो सभा, समिति, विदत और गण के बारे में मैंने विस्तार से समझाया है कि समिति का प्रमुख जो है वो ईशान कहलाता था। ठीक है साहब? सभा की अगर बात करूं तो श्रेष्ठ लोगों की संस्था है। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है, समिति का 9 बार उल्लेख। समिति का मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना था। कुल मिलाकर सभा और समिति इस ऋग्वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण करती थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण जो इन दोनों का होता था वो समाप्त हो गया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ये संस्थाएं महत्वहीन हो गईं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद से उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, और अथर्ववेद से जानकारी मिलती है कि सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां हो गई। अर्थात प्रजापति कौन? जो कि इंद्र का स्थान लेते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र, और इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में जो आ गए उन्हें कहा गया है प्रजापति। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी विदत,
जो कि उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई है। ध्यान रखिएगा। अब आइए राजा की उत्पत्ति। अब राजा जो है धीरे 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 उसको ईश्वर से जोड़ेंगे। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत अगर देखें तो याद रखिएगा ऐत्रेयी ब्राह्मण से मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि वेदों के अर्थ को सही ढंग से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई है उन्हें कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और यहाँ है ऐत्रेयी। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेयी ब्राह्मण में मिलता है, याद रखिए। अधिकारों में वृद्धि हो गई। अब अधिकारों में कैसे वृद्धि हो गई? तो राजा अलग अलग दिशाओं में राजा है और अलग अलग दिशाओं के राजाओं के नाम आपको अलग अलग मिलेंगे क्योंकि क्षेत्र बढ़ रहा है। पहले तो कबीला ही थे, अब जन से जनपद बन गए। तो देखो, पूर्व की ओर सम्राट, उत्तर की ओर विराट, दक्षिण की ओर भोज, पश्चिम की ओर स्वराट। अब चारों दिशाओं में अलग अलग जनपद हैं। अलग, मान लो पूर्व में कोई जनपद है, वहां का राजा कहलाएगा सम्राट। पश्चिम की ओर है, वहां का कहलाएगा स्वराट। दक्षिण की ओर है, वहां का कहलाएगा भोज। और उत्तर की ओर है तो वहां का कहलाएगा विराट। क्लियर? आगे चलते हैं। और जो इन चारों को विजिट करेगा, जो इन चारों को विजिट करेगा वो कहलाएगा एक राट। तो स्वराट, सम्राट, विराट और भोज, इन चारों को विजित करने वाला क्या कहलाएगा? एक राट। आगे चले। अब कुछ राज्यों के नाम हैं, जैसे भोज्य। भोज्य जो है यहाँ के शासक को राजा कहते थे। महाराज्य, यहाँ के शासक को सम्राट कहते थे। वैराज्य, वैराज्य यहाँ कोई राजा नहीं था अर्थात गणराज्य था, तो यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था थी। बौद्ध और जैन में भी थोड़ा समझेंगे हम। आगे चले। अब कुछ राजाओं के नाम भी देख लेते हैं साहब, जब राजाओं की चर्चा चल रही है। तो एक राजा है जिनका नाम है परीक्षित। अथर्ववेद में इनका उल्लेख मिलता है और इन्हें मृत्यु लोक का देवता कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक नाम मिलता है अश्वपति का। केकई के राजा, और ये दार्शनिक राजा थे। एक जनक जानते ही हैं आप, विदेह मिथिला, जिन्होंने दार्शनिक गोष्ठी में ब्राह्मणों को पराजित किया। अजातशत्रु काशी के राजा, जिन्होंने महर्षि बाल्की गार्गे ने शिक्षा प्राप्त की थी, महर्षि बाल्की से शिक्षा प्राप्त की। तो ये कुछ राजा हैं। अब आइए राजा का राज्याभिषेक कर देते हैं साहब। राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर एक यज्ञ होता था, ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं राजसूय यज्ञ। आज भी होता है। जैसे कोई सीएम शपथ लेते हैं, तो आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले तो 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। अब अलग अलग राज्य के सीएम और गणमान्य अधिकारी आते हैं। राजसूय यज्ञ जो है राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था, और इस राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा रत्निनों के घर जाता था, और रत्निन जो थे वो एक प्रकार से राजा के शासन में सहायता देते थे। और इस राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन जो है ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। फिर राजसूय यज्ञ के समय राजा रत्नियों को हवि प्रदान करता था और उनके सम्मान प्रकट करता था, कुछ गिफ्ट वगैरह। देखो लिखा हुआ है 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। तो राजा
की महत्ता बढ़ गई है, ये ध्यान रखना। किस काल में? लेटर वैदिक पीरियड। किस काल में? उत्तर वैदिक काल। अब देखो, राजा की सहायता के लिए रत्निन थे। रत्निन की संख्या है 12। रत्निन का मतलब है कान में एक विशेष प्रकार का रत्न धारण करने वाले, जैसे पुरोहित, राजा का दार्शनिक मित्र, राजा का प्रधानमंत्री, धार्मिक सलाहकार, युवराज, राजा का पुत्र, सेनानी, और महिषी पटरानी। पिक्चर में देखा ही है आपने, बाहुबली में। फिर सूत, कर्ण अपने आप को कहता है कि मैं सूत पुत्र हूं, राजा का सारथी, रथ चलाने वाला। ग्रामीणी, शता, प्रतिहार या द्वारपाल। ठीक है, फोटो से भी याद रहेगा, ध्यान रखिएगा, बस खाली आप इनको देखते जाइएगा। फिर संग्रहीता, संग्रहीता यानी कोषाध्यक्ष, राजा के खजाने का प्रबंधन करता था। भागधूक, टैक्स, भाग यानी हिस्सा, तो टैक्स कलेक्ट करने वाला, या फिर ये कहें राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख। फिर आ जाइए, 9 नंबर डाल दिया मैंने इसको, अक्षवाप, ध्रुत कीड़ा में राजा का मित्र, जुआ खेलते थे, महाभारत में आपने देखा ही है, तो अक्षवाप एक, ये याद रखिए। एक है तक्षण, बढ़ई, इसका भी विशेष स्थान था। उपनयन संस्कार आएगा, भी बात करेंगे। भवनों के निर्माण का प्रभारी। फिर है पालागल। पालागल ऐसे कह सकते हैं कि राजा का फ्रेंड है, वन में जाने वाला, जैसे बाहुबली में एक दिखाते हैं जो पहले कमजोर होता है लेकिन बाहुबली के कहने पर वो मोटिवेट हो जाता है, तो ऐसे ही पालागल। स्थपति, अब ये उसमें शामिल नहीं है, मुख्य न्यायाधीश। कत्र, कत्र की बात करें तो सूत व ग्रामीणी को राजा बनाने वाला कहा गया। सूत यानी रथकार, यही बचाएगा, और ग्रामीणी यानी कि गांव का हेड। तो 12 है रत्निन, और रत्निन जो थे ये कान में एक विशेष प्रकार का रत्न पहनते थे। अब हम देखेंगे राजा के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख यज्ञ। देखिए, पहला एक यज्ञ भी आपने देखा है, राजसूय यज्ञ। जो राजसूय यज्ञ है वो राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था। ठीक है, और इस अवसर पर राजा रत्निनों के घर जाया करता था, 17 प्रकार के जलों से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। एक है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की अगर मैं बात करूं तो अश्वमेध यज्ञ जो है ये राज्य के विस्तार से संबंधित यज्ञ है। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, पता ही है आपको, जिस जिस प्रदेश से जाता था वो प्रदेश, यदि उस प्रदेश के शासक ने उस घोड़े को नहीं रोका तो यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। तो भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके अश्व को पकड़ लिया उनके ही दो पुत्रों ने, लव और कुश ने। लव और कुश वास्तव में युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, लव और कुश तो ये जानना चाह रहे थे कि क्यों अयोध्या के राजा राम ने सीता
के साथ इस तरह का बर्ताव किया और उन्हें जंगल में रहने के लिए छोड़ दिया। तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों पर भी मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि आगे चलकर रामायण और महाभारत का एक प्रकार से संकलन किया गया, लिखा गया, और आज भी हमारे प्रत्येक भारतीय के न केवल घर में बल्कि हृदय में रामायण और महाभारत अपना एक अलग स्थान रखती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाजपेयी यज्ञ। अब ये जो वाजपेयी यज्ञ है, इसमें एक प्रकार की रथ दौड़ होती थी, जिसमें राजा का रथ जो है वो सबसे आगे रहे, उसके लिए यज्ञ करना पड़ता था या करते थे। आगे टैक्स सिस्टम। आइए उत्तर वैदिक काल की अगर हम कर व्यवस्था को देखें तो टैक्स सिस्टम ऋग्वैदिक काल में क्या था, सिंपल सा समझिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो टैक्स सिस्टम आप देखते हैं उसमें एक शब्द मिलता है बलि। बलि मीन्स कि स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला कर। यहां उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा और बलि बलि शुल्क या भाग कहा जाता। ऋग्वैदिक काल में बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की। अब देखिए, कर वसूलने वाले अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको नाम मिलता है भागदूग। ये कर वसूलने वाला एक अधिकारी था, याद रखिए। संग्रहीता आ भी चुका है। और कर की मात्रा तो शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है कि केवल वैश्य वर्ग ही कर चुकाते थे और इसकी मात्रा उनकी आय का 1/16वां भाग। ध्यान रखिएगा, वैश्य ही टैक्स देता था। तो ये था उत्तर वैदिक कालीन टैक्सेशन सिस्टम। आगे चलें। न्याय व्यवस्था। देखो साहब, न्याय व्यवस्था की अगर बात करें तो आप बाहुबली पिक्चर देख लीजिए। राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है। राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है। और ग्राम वादिनु नामक एक शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ग्राम वादिनु का मतलब है कि ग्राम से संबंधित वाद विवाद गांव में ही हल कर लिए जाए। इसलिए आज भी हमारे गांवों में छोटे मोटे स्तर के विवाद जो होते हैं वो ग्रामीण अपने स्तर पर ही हल कर लेते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो बोले, चलो बाड़ा जी के सौगंध खाओ। तो आज भी है, लेकिन शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं है। शहरों में तो पार्किंग को लेकर 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं लोग बाग। तो ध्यान रखिएगा। सभा का न्यायिक कार्य, सभा के द्वारा न्यायिक कार्य संपन्न किए जाते थे। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ध्यान रखना। और अपराध सिद्धि के लिए जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा, यानी कि जल में से निकल जाओ अगर अपराध किया होगा तो डूब जाओगे, नहीं तो बच जाओ। अग्नि में से निकल जाओ, अपराधी नहीं हो तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप समझ ही सकते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन कुल मिला के कहें कि न्याय व्यवस्था वर्तमान परिदृश्य से तुलनात्मक अध्ययन से देखें तो जो वो सिस्टम उन्होंने अपनाया था वो सही था, क्योंकि आज का सिस्टम अलग है। उस जमाने में व्हीकल नहीं थे, आज व्हीकल है। सैन्य व्यवस्था, कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीलों के जवानों के दल को भर्ती कर लिया जाता था। कर्मकांड के अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में ऐसा कुछ है। तो सीधी सी बात है, सैन्य व्यवस्था भी अपने स्टार्टिंग फेज पर है। परमानेंट मिलिट्री सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा। वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पढ़ना पढ़ाना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना ब्राह्मणों के कार्य। शासन चलाना, सुरक्षा संबंधी कार्य क्षत्रियों के हैं साहब। व्यापार, कृषि, पशुपालन ये वैश्य वर्ग के द्वारा किए जाते थे और इसी वजह से ये टैक्स देते थे। शूद्र
अन्य वर्णों की सेवा करना इनका प्रमुख कार्य था, लेकिन इनका जीवन भी ठीक था। वर्ण व्यवस्था की नींव ऋग्वेदिक काल में पड़ चुकी थी, परंतु यह उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई है। और भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम है। जबालो उपनिषद में चारों वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्टार्टिंग दिख रही है, लेकिन स्थापित किस काल में है? तो ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में है, 4 वर्ण है। और टैक्स केवल यही दे रहा है। इसका कार्य क्या है? व्यापार करना, कृषि और पशुपालन। इसी वजह से टैक्स ये देगा। तो ये इस आधार पर कि धन का आवागमन हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे समझो आप। तो बोले ब्राह्मणों में काहे का धन का आवागमन हो रहा है? वो तो पढ़ रहे हैं, पढ़ कर ज्ञान दे रहे हैं। यज्ञ में काहे का धन का आवागमन हो रहा है? ऐसे ही क्षत्रिय तो आपकी रक्षा के लिए, आप ही नहीं रहोगे, धन का क्या करोगे? हाँ, राज्य बड़ा हो जाएगा आपका अगर हमने कोई बड़ा राज्य जीत लिया तो व्यापार से तो पैसे आ रहे हैं, कृषि से पैसे आ रहे हैं, पशुपालन से भी पैसे आ रहे हैं। ब्राह्मण यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ गया था साहब इसके काल में, उत्तर वैदिक काल में। जहां ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहित थे, यहाँ 17 हो गई। फिर कृषि कार्य से जुड़े और त्योहारों से जुड़े चीजों पर ये आने लग गए। धीरे धीरे युद्ध में राजा की जीत के लिए भी आराधना होने लग गई है। तो ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्षत्रिय जो हैं, अगर हम बात करें तो इनके बारे में जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान देने वाला है, लेकिन राजा जब चाहे जब उसे हटा सकता है। तो क्षत्रियों की स्पष्टता सीधी सी बात है कि ये इस काल में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने में लग रहे हैं, जबकि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने में लगेंगे। तो आगे चलकर दोनों के बीच तकरार। वैश्य वैश्य की बात करें तो वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विष शब्द से हुई है। और समाज का यही वर्ग जो है वो एक प्रकार से टैक्स दे रहा है। कर देने के कारण इनके नाम के आगे अनस्य बलीकृत शब्द, तो एक ये भी आप ध्यान रखने का कष्ट करें कि वैश्य जो है यही एक ऐसा वर्ग था जो टैक्स दे रहा है, कृषि कर रहा है, व्यापार कर रहा है और पशुपालन। इसके बाद अगर देखें तो शूद्र है। शूद्र का काम जो था इन तीनों वर्णों की एक प्रकार से सेवा करना था। जाति व्यवस्था नहीं है अभी, ठीक है, जाति व्यवस्था गुप्त काल में, लेकिन उपनयन संस्कार शूद्रों के बंद कर दिए गए। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। तो जब शूद्रों के उपनयन संस्कार क्यों किए जाते थे भाई? उपनयन संस्कार जब एजुकेशन स्टार्ट होती थी तब उपनयन संस्कार होते थे। अब उपनयन संस्कार ही बंद कर दिया, एजुकेशन ही बंद होगी, तो एजुकेशन बंद होगी तो स्थिति और खराब होगी। तीनों वर्णों का सेवक कहा गया है, जैसे अनस्य प्रेष्य, ठीक है। फिर कामोत्थाप्य, यथा कामवद्य, ये सब नाम एक प्रकार से शूद्रों के लिए मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे चलते, अब देखो और कुछ हैं, 4 तो हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा अगर देखें तो एक आपको देखने को मिलेंगे रथकार। अब ये जो रथकार हैं, तो उत्तर वैदिक समाज में रथकार का स्थान ऊंचा था और इनका भी उपनयन संस्कार तीनों वर्णों के समान होता था, अर्थात शूद्रों का नहीं हो रहा है, रथ बनाने वालों का हो रहा है। वर्णभेद, उत्तर वैदिक काल में वर्णभेद प्रचलित नहीं था, मतलब भेदभाव नहीं हुआ। पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। और एक ये ध्यान रखना कि राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन बढ़ रहा है, कि ज्येष्ठ योग्यता को ध्यान नहीं दे रहे ज्येष्ठ, तो लड़ाइयां बढ़ेगी साहब। और यही वजह है कि आगे चलकर देखो तो एक आपको दिखाई पड़ता है
कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, जबकि बिंदुसार जो था सुसीम को शासक बनाना चाहता था। लड़ाई झगड़े तो शुरू होंगे, साम्राज्य बनेगा तो वर्णभेद नहीं है। पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था, जैसा कि अशोक को किया, आगे चलकर देखने को मिलता है। और ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया। सुसीम शासक बनना चाहेगा, लेकिन उसे गद्दी से हटा दे या उसकी हत्या कर दी जाएगी। स्त्रियों की दशा देखो, कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो स्त्रियों की दशा में गिरावट है साहब, और इसकी जानकारी मिल रही है हमारे पास। कहां से? तो देखो, ऐत्रेयी ब्राह्मण है एक। ऐत्रेयी ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण कह दिया। बोले बेटी हो गई, दुखी दुख है साहब। मैत्रायणी में कहा गया है कि साहब ऐसा है, 3 बुराइयां हैं और इन 3 में से एक बुराई स्त्री भी है। बोले 3 बुराइयां कौन कौन सी? बोले जुआ खेलना, मदिरा, और एक बुराई है। किस में कहा गया है? तो याद रखिएगा, मैत्रायणी संहिता। 2 आपको याद रखने की आवश्यकता। आगे चले। एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद है जो कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य होता है, और ये बताता है कि याज्ञवल्क्य खुश नहीं थे गार्गी की शिक्षा से। और नीचे देखो, लाइन लिखी हुई है कि गार्गी से कहते हैं एक वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य कि ज्यादा बहस मत करो, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। तो ये जो है ये बता रहा है। तो याद रखना, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, उपनिषद गुरु के समीप बैठकर लिखे गए ग्रंथ। 108 उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, याद कर लेना आप भी। आगे बढ़ते हैं। अब स्त्रियों की वास्तविक दशा की अगर मैं बात करूं तो देखो साहब, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि सोसाइटी में फीमेल की जो पोजीशन है उसको दर्शाया गया है। ऐसा नहीं कि खाली मेल ही है। उपनयन संस्कार, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, शूद्रों का भी बंद हो गया, और सभा और विदत में भाग लेने के अधिकार से रोक दिया गया। ध्यान रखना, राजनीति में प्रवेश स्टॉप, उपनयन संस्कार स्टॉप, एजुकेशन पे प्रभाव पड़ेगा। बाल विवाह छोटी उम्र में देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार पहले से प्राप्त नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ध्यान रखिएगा, पैतृक संपत्ति पहले तो एक जगह रहते ही नहीं थे ना भाई। ऋग्वैदिक कालीन समाज तो कबीलाई समाज था, तो पहले से नहीं था, तो बोले साथ ही चल रहे हैं। तो वहां तो ये था कि पापा जहाँ रहेंगे, अगर बेटी शादी कर लेती तो ठीक है, नहीं शादी करती है तो पापा के साथ रहेंगे, कहीं कोई टेंशन ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद स्थायी जीवन, परमानेंट लाइफस्टाइल आ रही है भाई साहब, जिंदगी को एक स्थायी तरीके से जीने की बात की जाए, तो ऐसी स्थिति में भूमि की अवधारणा, लैंड का अगर देखें तो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो भूमि की अवधारणा बढ़ जाएगी। तो भूमि की अवधारणा बढ़ जाएगी, तो यहां जब समाज में पुत्र की प्राप्ति देखी जाएगी और महिलाओं की कहा जाएगा कि साहब मैत्राणी संहिता में कि तुम 3 बुराइयों में शामिल हो, तो उनको पैतृक संपत्ति में तो अधिकार देंगे ही नहीं ना। ये बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर आपकी बुद्धि आसानी से ले लेती है तो सफलता आपके पास है, अदरवाइज थोड़ा समय लगेगा। ठीक। नियोग प्रथा प्रचलित थी, जबकि सती प्रथा व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग का मतलब है, मान लो किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके छोटे भाई से उसकी शादी कर दी जाती। सती
का मतलब हुआ कि अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसकी चिता में बैठकर अपने प्राण त्याग देगी, चाहे पति कैसा भी हो। ध्यान रखिएगा। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब भारत की एक सबसे गरिमामय उपस्थिति में से एक है पर्दा। हमने तो हमारे एंशियंट टाइम के घरों के निर्माण में से ही पर्दा सिस्टम को रखा है। तो यहाँ पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है, इतना सा ध्यान रखिए। फिर पढ़ी लिखी कुछ महिलाएं थी, जैसे गार्गी थी, मैत्रेयी थी, कात्यायनी थी, नाम एक दो आपको देखने की आवश्यकता है। गोत्र प्रथा, गोत्र सिस्टम क्या है देखो साहब, ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो रही है साहब। तो गोत्र शब्द का मतलब क्या है, तो देखिएगा, गोत्र वह स्थान है जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। समूचे कुल का यानी जितने लोग रह रहे हैं कबीले के, वहां पर। बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया, कि एक मूल पुरुष है उससे सारे लोग उत्पन्न हो गए। और फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। तो पहले तो एक से में ही हो रहा था। तो गोत्र बहिर्गमन जो है, उसकी जो व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी उत्तर वैदिक काल में। आगे चलें। आश्रम व्यवस्था। आश्रम, आश्रम का मतलब क्या है, आओ श्रम करो और जाओ, और सबके अलग अलग स्टेज बता रखे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। चौथा आश्रम उत्तर वैदिक काल में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, यानी संन्यास नहीं है। एक याद लाइन में याद करना है कि उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम की व्यवस्था नहीं थी। ब्रह्मचर्य देखिए 25 वर्ष तक। मनुष्य का बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा शिक्षा इसी काल में प्राप्त करने का समय है। गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रमों में अगर देखें तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। 25 से 50, बताऊंगा अभी क्यों। क्यूरियोसिटी तो है लोगों में, बोलो अच्छा। वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष, जब मनुष्य लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता है, लौकिक ये वाला जीवन, गाड़ी बंगला और जो भी इच्छाएं हैं, तब उसके बाद वो पारलौकिक जीवन की तरफ उन्मुख होता है, यानी कि आफ्टर 75। तो अभी जो 75 के नहीं हुए ना, वो तैयारी करें। मतलब ऐसा नहीं कि सर बोले 74 वाले भी तैयारी करें तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जिनका समय है अभी तैयारी करने का, वो सब तैयारी करें, मेरी तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं। और उनसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसे विद्यार्थी जो अभी फिलहाल फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से फ्री हुए हैं और उनको लगता है कि नैया जो है हिचकोले खा रही है, मतलब पता चल जाता है ना कि सत्य क्या होगा, तो ऐसे विद्यार्थी निराश ना हो, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है। और हाँ, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आप अपनी उन गलतियों को मत दोहराइएगा जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के दौरान हुई है। और ऐसे विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड एसएसटी और रीट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड एसएसटी मात्र 1500 रुपए में है, जो कि आपको मेरे हिस्ट्री बाय मनोज सर के नाम के ऐप में मिल जाएगा। और रीट का जो कोर्स है वो मात्र 999 रुपए में है, केवल इतिहास का, है ना। पूरा कोर्स नहीं, कहीं आप समझो अरे वाह सर मजा आ गया, आपने तो जीवन दान दे दिया हमको 1500 में और 1000। 1500 में सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री और 999 रुपए में रीट
हिस्ट्री जिसमें जो भी आपके सिलेबस में है, तो फिर सोचना नहीं है, ये तो खैर हंसी मजाक की बात थी। थोड़ा गंभीर हो जाइए, वापस से लग जाइए, और इतिहास में कोई समस्या हो तो मेरा ऐप आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब अगर हम बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो देखो साहब, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये विद्याधन का काल था साहब। और अलग अलग, अब देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका उपनयन संस्कार हो रहा है। और उपनयन संस्कार हो रहा है तो इनको शिक्षा दी जा रही है, इसलिए उपनयन संस्कार किया जा रहा है। अब एक बौधायन धर्म सूत्र है, याद रखें अगर हो सके तो, बौधायन धर्म सूत्र, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र के जाप, देखो, गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा वसंत ऋतु में किया जाता था, 8 वर्ष की अवस्था में। जबकि क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में और त्रिष्टुप मंत्र के साथ 11 वर्ष की आयु में किया जा रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण बसंत ऋतु, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु और वैश्य शरद ऋतु। शरद ऋतु मंत्र देखो साहब, इनका जगती मंत्र है, इनका त्रिष्टुप मंत्र, मंत्र भी अलग अलग है साहब। इनकी 8 वर्ष बताई गई है, इनकी 10 वर्ष बताई गई है, और इनकी 11 वर्ष बताई गई, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश यानी एजुकेशन पाने या विद्याध्ययन की अगर बात करें तो उसके लिए ब्राह्मणों की अलग एज है, क्षत्रियों की अलग एज है, वैश्यों की एक अलग एज। क्या दिखा रहा है? कि दिखा रहा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं बस, और उधर क्षत्रिय कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम श्रेष्ठ हैं। तो इस हम श्रेष्ठ की अवधारणा को देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में दोनों ही अपनी जगह पर उचित हैं, दोनों को साथ चलना चाहिए, और हुआ भी कई जगह। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, जिनके भी राजा, जितने भी राजा हुए उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लो आप, मजा आ जाएगा आपको। प्राइम मिनिस्टर ओके, देन राजा ओके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर ब्रह्मचारियों के कुछ प्रकार हैं, पढ़ लीजिए, जैसे नैष्ठिक। नैष्ठिक का मतलब है कि जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी। अब जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो मान लो शादी भी नहीं कर पाते, तो उनको क्या कहेंगे? नैष्ठिक, है ना? तो आप लोग तनाव मुक्त रहे। उपकुर्वाण, निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी। टाइम पर आया भाई, आरएस की तैयारी करने आया था, पटवारी मिल गया, बोलो ठीक है सर, चलता हूँ। उपकुर्वाण। ब्रह्मवादिनी, वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी, अर्थात अविवाहित रहती थी। साधो वधु, विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या। तो महिलाओं के लिए भी विशेषता अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहें तो आजीवन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और आज भी देख लीजिए आप, भारत के फिलहाल अगर आप देखें तो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें हमारी भारत की नारियों ने ही पड़ोसी को बता दिया कि भारत के पुरुषों तक बात पहुंचेगी, उससे पहले हम ही आपको सुधार देंगे। गृहस्थ आश्रम, देखिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया, एक तो ये ध्यान रखें सर। और ये समाज के सभी वर्णों में मान्य था, ये भी एक इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें ही क्यों श्रेष्ठ माना गया? कि मनुष्य के ऊपर बताया गया 3 ऋण है साहब, ठीक है?
और उस 3 ऋण से मुक्ति यहीं पाएगा। इसी में 5 महायज्ञ करेगा, इसी में त्रिवर्ग का विधान है, इसी में एक संस्कार होगा, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार की अगर बात करें तो एजुकेशन कंप्लीट जब हो जाती है तो समावर्तन संस्कार किया जाता है, अभी बात करेंगे। और इसी आश्रम में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से गुजरता है। तो आइए, 3 ऋण हैं जिनसे मुक्ति पाना है साहब। बोले कौन कौन से? बोले ऋषि ऋण। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए ऋण से मुक्त होना होता है, ठीक है साहब। फिर पुत्र ऋण की उत्पत्ति करके आपको पिता का ऋण चुकाना है। फिर अगर बात करें देव ऋण की, तो यज्ञ करवाकर देवताओं के ऋण से, तो बोले साहब तीनों में देखो आप बताए गए हैं कि साहब आपके ऊपर 3 ऋण हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। फिर आगे पंच महायज्ञ इसी काल में होंगे साहब। ऋषि यज्ञ जिसे ब्रह्म यज्ञ कहेंगे, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, एक भूत यज्ञ। कईयों की हो जाता है अचानक से फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस बन गए तो आसपास के लोग जादू टोना करने लग जाते हैं, तो उनको यज्ञ कराना चाहिए। एक है मनुष्य यज्ञ, अतिथियों की सेवा करना, ठीक है। तो ये पंच महायज्ञ याद रखें। आगे चलो, त्रिवर्ग बताए गए हैं साहब, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष नहीं है यहाँ। त्रिवर्ग किसमें है? तो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में कहाँ मोक्ष है? तो कर्म करना है यहाँ। सबसे पहले धर्म, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है, इथिकली रॉन्ग नहीं। कर्मों से भी शुद्ध, विचारों से भी शुद्ध और आत्मा से भी शुद्ध। थोड़ा अर्थ, धन और भौतिक समृद्धि प्राप्त करना, काम इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति, विवाह संस्कार, ठीक है। आगे चलते, वानप्रस्थ और सन्यास। 50 से 75 जब मनुष्य लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता है तो वो पारलौकिक जीवन की, और फिर लास्ट में 75, तो 75 जो है 100 तक सन्यास। तो उत्तर वैदिक काल में सन्यास की अवधारणा नहीं है, पूर्ण त्याग सन्यास। तो इसमें मनुष्य घर का पूर्ण त्याग मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करता है सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जबालो उपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का एक प्रकार से उल्लेख। आगे बढ़े, अब देखें उत्तर वैदिक कालीन इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक जीवन क्या था। देखो, उत्तर वैदिक काल के आर्यों के जीवन में ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आया, स्टेबिलिटी। कैसे? तो एक ही चीज याद रखें सबसे पहले, आयरन, लोहा। पुरातात्विक प्रमाण जैसे चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड, एनपीडब्ल्यू। देखो, कृषि का महत्व इस काल में बढ़ गया है क्योंकि एक जगह रह रहे हैं, ठीक है। तो कृषि के महत्व से बहुत सारी चीजें होगी, उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी, लाइफस्टाइल चेंज होगा, और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। लोहे का प्रयोग देखो साहब, सबसे प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग जो मैंने अभी बताया। लोहे को श्याम अयसी या कृष्ण अयस, श्याम या कृष्ण अयस के नाम से लोहा जाना जाता था। और 1050 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई, अर्थात लोहा यूपी में मिला। उत्तर वैदिक काल। कृषि, अब कृषि के विकास की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय हो गया साहब कृषि। एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है कि 24 बैलों तक, 6, 8, 12, 24 बैलों तक खेती की जा रही है, मतलब एक हल में 24 बैल जोते जा रहे हैं। और इसी शतपथ ब्राह्मण में कुछ शब्द हैं जैसे जुताई के लिए कर्षण,
बुवाई के लिए वपन, कटाई के लिए लावणी, लुनंत, और मंडाई के लिए मृणंत। तो बस आप तो नाम याद रखें, वैसे सब मिलता जुलता है तो ये पूछने का बनता भी नहीं। फिर अगर हम बात करें तो अनाज, अतरंजी खेड़ा से जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण मिल रहे। हस्तिनापुर, चावल तथा जंगली किस्म के गन्ने के अवशेष मिल रहे। हल के लिए सीर शब्द का प्रयोग किया गया, देखो साहब हल, यह सीर। गोबर की खाद के लिए करीश या करीशु शब्द का प्रयोग किया जाता। कई प्रकार की फसलें, जैसे चावल, चावल के लिए एक शब्द है ब्रीही, देखो लिखा हुआ है। चावल के लिए एक शब्द है तंदुल। चावल के बाद आ जाइए गेहूं, गेहूं के लिए एक शब्द है गोधुम। धान, धान की बात करें, धान के लिए एक शब्द है शाली। उड़द, उड़द के लिए एक शब्द है माश। सरसों के लिए है शारी शाका। तो ये नाम थोड़े से याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि फसलों के नाम मैच कराने के लिए आपको दे दे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंचाई, देखो सिंचाई के साधन तालाब और कुएं हैं, ये एंशियंट टाइम से ही है साहब। लेकिन पहली बार अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख मिलता है, नहर बनाएगी सब। और अथर्ववेद में तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि, यानी ज्यादा वर्षा हो रही है और कम वर्षा हो रही है, उसे यानी ज्यादा वर्षा हो रही है तो वर्षा को रोकने के लिए, और वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा को लाने के लिए मंत्र है साहब। आज एक बार ट्राई करके देखो। कृष्टिपच्या, खेती करके पैदा की जाने वाली फसल। अकृष्टपच्य, बिना खेती किए पैदा होने वाली। तो खेती करो, कृष्ट, मत करो तो प्रकृति कुछ ना कुछ तो देती है साहब। फसल दो प्रकार की है, एक जो आपने पैदा की है और एक जो एक प्रकार से प्रकृति ने आपको दी है। फिर आ जाइए पशुपालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर, हाथी, सब पाले जा रहे हैं। उद्योग धंधों की बात करें तो एक शब्द मिल रहा है कुलाल, कुंभकार, ये याद रखना साहब। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय, हर कोई मटका खरीदेगा, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करेगा, तो ज्यादा इसका ही प्रोडक्ट बिकेगा साहब। विदलकार, बेंत का व्यवसाय करने वाले विदलकार। अब बोले साहब ये झोपड़ी वोपड़ी बनाने में इनका भी ठीक योगदान रहेगा। फिर व्यापार बढ़ेगा तो एक और कारीगर आएगा जिसे हम कहेंगे स्वर्णकार। इधर मणिकार। फिर बांस की वस्तु बनेगी तो बांस में कांटे होते हैं, कंटकीकार। और एक रज्जू सर्ज या रज्जू सर्प, रस्सी से संबंधित कार्य करने वाला, रज्जू रस्सी। तो ये ध्यान रखिए, कुलाल, विदलकार, स्वर्णकार, मणिकार, कंटकीकार। फिर धातु कार्य करने वाले, धातु को गलाने वाला कारीगर, अयस्ताप, अयुस्ताप भी कह सकते हैं। कपड़ा रंगने वाले, रजयित्री। चर्मकार समझ ही गए। लोहे के लिए कृष्ण अयस, अभी बताया था। तांबे के लिए लोहित अयस। चांदी के लिए रुक्म व रुपए। और सीसा और रांगा, सीस और त्रपु। याद रखने, एक दो बार पढ़ेंगे याद आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते। अन्य व्यवसाय, मछुआरे, वाजस्नेयी संहिता में मछुआरों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है।
केवर्त, धीवर, दास, व्यापारी। तो देखो, बृहदारण्यक उपनिषद जो है, इसमें श्रेष्ठिन शब्द, बोले श्रेष्ठिन शब्द का उल्लेख मिलता है, बोले श्रेष्ठिन प्रधान व्यापारी। और ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द, जिससे व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जा सकता। तो ये थोड़ा व्यापारियों के लिए भी ध्यान रखिए, बृहदारण्यक। फिर ऋण बताए, तैत्रेयी संहिता में ऋण के लिए ना एक शब्द का प्रयोग किया गया तैत्रेयी संहिता में, जिसे कहते हैं कुसीद। बोले ऋण, ऋण यानी कुसीद। और शतपथ ब्राह्मण में बताया गया कि बोले साहब ये जो ऋण उधार देने वाले जो है, इनको कहते हैं कुसीदीन। तो एक शब्द तो आया कुसीद, एक शब्द आया है कुसीदीन, एक मिलता है किसमें, तैत्रेयी संहिता में, और एक शतपथ ब्राह्मण। माप तोल की अगर बात करें तो रक्तिका, गुंजा, ठीक है, माप के लिए बोला अच्छा इतने इतने रत्ती। फिर तुलाबीज, तो माप तोल भी थी। आगे चले, फिर हम बात करें शिल्प और मृदभांड, तो बुनाई का कार्य तो स्त्रियां करती थी, केवल और शब्द लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखें, 4 प्रकार के मृदभांड आपके सामने है। काले व लाल मृदभांड, काले पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित और लाल मृदभांड। लाल मृदभांड पर ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रचलन में था वो लाल मृदभांड है, ठीक है। फिर इसके बाद व्यापार, समुद्र का ज्ञान था साहब। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, और इस काल के साहित्यों में पश्चिम व पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। समुद्र यात्रा की भी चर्चा की गई है, व्यापार से संबंधित होगी। व्यापार वाणिज्य बार्टर सिस्टम पर आधारित था। सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से नहीं था। भौतिक जीवन में उन्नति है, देखो साहब, भारी उन्नति है। स्थायी रूप से गंगा के मैदानों में बस गए। फिर कच्ची ईंटों के स्थान पर लकड़ी के खंभों पर टिके पक्की पक्की ईंटों के घरों में रहते थे। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया है, और उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आकर हम नगरों के आरंभ की बात कर सकते हैं। हस्तिनापुर, कौशाम्बी, ठीक है, ये प्रोटो अर्बन साइट, यानी कि बाहर नहीं गर्भ में ही थे। जैसे मान लीजिए बाहर आ गए तो परिपक्व व्यवस्था आएगी एक। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी। आगे देखें, चलिए आगे चलते हैं, प्राचीन भारत। और इसमें हम कुछ धार्मिक विचारों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक परिवर्तन देखो, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आ गया। सबसे पहले प्रजापति, ध्यान रखना, सर्वोच्च हो गए। फिर रुद्र और विष्णु प्रमुख देवता बनने की ओर अग्रसर है, और बन भी गए। सार्वजनिक और दोनों रूप से यज्ञ जो है सबसे ज्यादा प्रयोग में आ गया। आराधना, उस समय तो स्तुति की जाती थी,
यानी ऋग्वैदिक काल में। इस काल में यज्ञ, और यज्ञ सार्वजनिक भी हो रहे हैं और घरेलू दोनों हो रहे हैं। अब धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन आ गया है। बोले धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन कैसे आ गया है? तो लौकिक उद्देश्यों के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट हो गए। यानी कि अगले मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जाएंगे कि नर्क जाएंगे, आत्मा परमात्मा की अवधारणा आपको इस काल में देखने को मिलेगी। फिर देवताओं की महत्ता में परिवर्तन आ गया। प्रजापति, सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ इनमें समाहित हो गए। रुद्र पशुओं के देवता माने जाते थे। ऐत्रेयी ब्राह्मण में उल्लेख है, सभी देवताओं के उग्र रूप से रुद्र की उत्पत्ति। जितने भी देवता थे सब गुस्सा हो गए, तो गुस्से में से एक देवता और निकल गया, और उन देवता का नाम है रुद्र। विष्णु, विष्णु का महत्व बढ़ेगा, आज तक है। हल्का आपको देखा जाए तो मूर्ति पूजा के आरंभ के आभास मिलते हैं, परंतु मूर्ति पूजा का प्रचलन अगर देखें तो गुप्त काल से ही माना जाएगा, लिखा हुआ है। फिर आओ आराधना की रीति में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि स्तुति पाठ चल तो रहे हैं, लेकिन यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ के अवसर पर पशु बलि की बात हो रही है और पशुधन का ह्रास हो रहा है। देखो, पशुधन का ह्रास होगा तो उद्योग और व्यापार दोनों में दिक्कत आएगी। कैसे आएगी? तो खेती में प्रॉब्लम आएगी, बैल नहीं होंगे तो। फिर व्यापार एक स्थान से दूर, परिवहन कैसे होगा? यज्ञ क्रिया, यज्ञों में कर्म के साथ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, कर्म करो। यज्ञ करने वाला यजमान, पुरोहितों ने इन यज्ञों का सृजन, अंगीकरण और विस्तारण कर दिया। अब दक्षिणा में गाय, दासियां, सोना, कपड़ा, घोड़े, बहुत सारी चीजें उत्तर वैदिक काल में दी जा रही थी। राजसूय यज्ञ में पुरोहित को 2,40,000 गायें मिलती थी। पुरोहित मतलब वही करेगा साहब, सारी प्रधान, पंडित कह सकते हैं आप, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य ही वही था। वैदिक यज्ञों के प्रकार देखो साहब, एक तो विशेष अवसर पर, त्योहारों पर किए जाने वाले अग्निहोत्र, स्तोत्रात्मक, पूर्णमास, एक दो नाम याद रखें। महायज्ञ कई दिनों तक चलते थे, खर्चीले होते थे साहब। सोम यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसूय यज्ञ। इसके अलावा देखें तो ग्रह कर्माणी, दैनिक यज्ञ कई होता है, दैनिक भी करते हैं। जन्म, विवाह और मृत्यु के समय किए जाने वाले पंच महायज्ञ और संस्कार प्रमुख थे। तो ये कुछ यज्ञों के प्रकार। फिर एक है अग्निहोत्र, और एक याद रखें तो पूर्णमास यज्ञ, दर्श यज्ञ हटा देते हैं। तो अग्निहोत्र यज्ञ जो है, सुबह और शाम अग्नि की उपासना के साथ संपन्न किया जाता है। पापों से मुक्ति, स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, तब जाकर कहा जाएगा कि यज्ञ तो फूटी हुई ना हो। बोले यज्ञ करो स्वर्ग की ओर, तो किसमें बताया है? अग्निहोत्र यज्ञ। पूर्णमास, पूर्णिमा को संपन्न किया जाता है। चातुर्मास, प्रत्येक 4-4 माह जब ऋतु में बदलती है, यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। सूत्रामणि, सूत्रमान एक अच्छा रक्षक शब्द जो इंद्र की उपाधि है, इंद्र के लिए यज्ञ। अब यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जा रही है। पहले तो शाक और जौ की आहुति दी जा रही थी। फिर पुरुष मेध यज्ञ, पंच पशु यज्ञ 5 दिनों तक चल रहा है, 5 पशुओं की बलि दी जा रही है। नाम भी है साहब, भेड़, बकरा, घोड़ा, बैल, मनुष्य, और उसको भी पशुओं की श्रेणी में ला दिया। ठीक है, सर्वाधिक 25 यूपों का निर्माण किया जाता था। आगे चलो, स्थिति गिर रही है ना धार्मिक। देखो, अश्वमेध यज्ञ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3-4 दिनों तक चलता है, तैयारी 1 साल तक की जाती थी। ज्यादा ही चलता होगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। फिर राजसूय यज्ञ बता ही चुका हूं। वाजपेयी यज्ञ ध्यान रखिए, रथ दौड़ के आयोजन से संबंधित है। अब एक ये थोड़ा सा याद रख लें, वेद, उनके पुरोहित और सहायक याद रखें तो कोई बात नहीं, नहीं चलता है।
ऋग्वेद होत्र या होता, ये उच्चारण करने वाला। सामवेद के उद्गाता। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं अधर्वयो, और अथर्ववेद के ब्रह्मा। निरीक्षक करता, ये कर्मकांडी, ये गायन, और ये उच्चारण करता। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए, और इन पुरोहितों के भी सहायक होते थे। ये देखो, ये इतने सारे धार्मिक उद्देश्यों में एक तो परिवर्तन देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। तो अब बोले साहब अच्छे काम करो तो दोबारा जन्म मिलेगा, वापस आएंगे, फिर तैयारी करेंगे आरपीएससी के साथ, राजस्थान में ही, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और सबकी। फिर उपनिषदों में इन यज्ञों के खिलाफ आवाज उठी है अब साहब, तो प्रतिक्रिया हुई। याज्ञिक कर्मकांड को वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व तथा याज्ञिक कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। जैन बौद्ध आंदोलन हुए साहब, दो याद रखा, पढ़ाएंगे आपको। ज्ञान मार्ग, बोले क्या कर्म कर्म कांड कर रहे हो, कर्म कांड मतलब यज्ञ कर रहे हो, ज्ञान की बात करो। तो उपनिषदों में मोक्ष के उद्देश्य से ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया। अद्वैतवाद की बात सामने आने लग गई। उपनिषदों का ज्ञान मार्ग था ब्रह्म व आत्मा के बीच अद्वैत का अनुभव करना, कर्मकांड से हटकर आध्यात्मिक अनुभूति पर केंद्रित रहना। अद्वैत यानी ईश्वर और जीव दोनों एक है। शंकराचार्य के अनुसार, शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इसके बाद अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल तो समाप्त हो चुका, लेकिन उत्तर वैदिक काल के साथ साथ एक छोटा सा और मैं आपको टॉपिक जो है वो बता देता हूं। सूत्रकाल। सूत्रकाल की अगर हम बात करें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के काल को सूत्र काल कहा गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने तथा संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। बोले वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में चार: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरणक और उपनिषद। अद्वैतवाद की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ही अद्वैतवाद आपको एक प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।